और मियां अल्ताफ़ साहब को यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि मियां अल्ताफ़ साहब के और जो उनकी पार्टी है उसने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन की थी तो उसके अहम मुजरिम जो है वो मियां साहब और उनके साथ साथ ताज महिउद्दीन और उमर अब्दुल्ला और उसकी पूरी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने सैकड़ों कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया, उनके गले काटे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जैसे ही हमें पता लगा कि मियां अल्ताफ़ साहब का कैंडिडेचर फाइनल हुआ है लोकसभा सीट राजौरी अनंतनाग के लिए, तो हमें ये देख के सबसे पहले तो मैं पर्सनली अपनी बात कहूँगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक रूहानी शख्सियत को उन्होंने उनकी लेगेसी को दाव पे लगा दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ बचा हुआ था नहीं। उमर अब्दुल्ला एक तरफ से कह रहा था कि हम PDP तीसरे नंबर की पार्टी है, तो भाई तुझे चैलेंज था कि अगर तीसरे नंबर की पार्टी है तो तू खुद इसके खिलाफ क्यों नहीं कंटेस्ट करता। अगर लेकिन उनमें दम नहीं था कि वो PDP के सामने या हमारी जो रहनुमा है महबूबा मुफ्ती साहिबा उनके सामने आके दम भी मार सकें। और दूसरी तरफ कल उमर अब्दुल्ला एक स्टेटमेंट आके देता है कि PDP ने हमसे कंसल्ट नहीं किया, आज तक उसने कहा नहीं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। तो पहले ये गुपकार अलायंस के उस पे बिहाफ पे स्टेटमेंट्स देता रहा और आज बाद में आके उसने कहा कि हम जो है गुपकार अलायंस का तो मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ये अलायंस है क्या। तो सबसे पहले उस आदमी को अपना दिमागी तवाज़ुन जो खो चुका है उसका इलाज करवाना चाहिए, चाहे अम्फला चला जाए या कहीं और चला जाए, उसके बाद वो आए और सियासत करे। दूसरी बात, मियां अल्ताफ़ साहब की लेगेसी को उसने दाव पे लगाया है और मियां अल्ताफ़ साहब को यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि मियां अल्ताफ़ साहब के और जो उनकी पार्टी है उसने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन की थी तो उसके अहम मुजरिम जो है वो मियां साहब और उनके साथ साथ ताज महिउद्दीन और उमर अब्दुल्ला और उसकी पूरी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने सैकड़ों कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया, उनके गले काटे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके। क्योंकि अगर कश्मीर में वैली में अगर 30 सीटें आती थी गुज्जर बकरवाल ST के लिए रिज़र्व, तो उसमें से 10 लोग वहाँ के लगते थे, क्योंकि वहाँ पे गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन कम थी, और 20 लोग राजौरी पुंछ के जाके वहाँ पे नौकरियाँ हासिल करते थे, हमारे बच्चों के रोज़गार लगते थे। ये चीज़ें जो है मियाँ साहब और उनकी पार्टी ने बैन की, इस वजह से आज राजौरी पुंछ का नौजवान तबका, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो मियां साहब के खिलाफ है, और मियां साहब के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। जहाँ तक रूहानियत की बात की जाए और स्पिरिचुअलिटी की बात की जाएगी तो रूहानियत पे हम मियां साहब को अपना सर का ताज मानते हैं, उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ सियासत की बात आएगी, जहाँ बात आएगी कि किसने कौम के लिए क्या किया, तो जब कौम के लिए गुफ्तार तालब और तनवीर चौधरी सड़कों पे लड़ रहे थे, धक्के खा रहे थे, उस वक़्त ये हज़रत जो है मुंबई की आलाशान 5 सितारा होटलों में आराम फरमा रहे थे। तो आज नौजवान कौम का और कौम का बुज़ुर्ग और कौम का हर पढ़ा लिखा ज़ी शऊर आदमी जानता है कि किसने कौम के लिए काम किया है, कौन कौम के लिए मुफीद है और किसको कौम ने आगे लाना है। अब ज़्यादा हम इस पर खुद बहस नहीं करेंगे, हम छोड़ते हैं कम्युनिटी पे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो उन लोगों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बखूबी जवाब देंगे। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश ज़हूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751।